अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 3 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है ग्रीन सेंचुरी इलाक़े में पत्थरों को तोड़ने और मिट्टी की खुदाई का नाजायज़ काम जारी। ये सब काम सरकारी मिलीभगत से होता है, कानून की रूह से। माइनिंग का जो काम है वो किसी बस्ती के आसपास नहीं हो सकता, लेकिन कागज़ों में फासला दिखा रखा है और गलत तरीके से वहाँ पत्थर तोड़ने की मशीनें लगा रखी हैं। वीडियो आप देख रहे हैं। इससे नुकसान इतना ज़बरदस्त हो गया है कि आने जाने का रास्ता नहीं बचा है, मवेशियों को चराने का रास्ता बंद हो गया है और आसपास देहातों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं साहब मोहम्मद सालिम का वीडियो बयान पेश कर रहे हैं। वीडियो भी आप सारे देखते जाएँ किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह सरकारी अफसरान की मिली भगत से ठेकेदार गोलमाल कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं और नाजायज़ तरीके से पत्थर तोड़ने की और मिट्टी खुदाई की मशीनें लगा रखी हैं। मोहम्मद सालिम का बयान सुने और साथ साथ वो वीडियो भी आप देखते जाएं। सालिम गांव जैतपुर और ज़िला यमुनानगर, और मैं यहाँ 2020 में हाई कोर्ट में पहुँचा था इस वायलेशन की वजह से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वजह से। क्योंकि यहाँ जो है ना स्टोन केसर की जो पैरामीटर थे यहाँ इब्राहिमपुरे के आसपास जो थे यहाँ मध्यपुर में, वो तो थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 2 किलोमीटर की दूरी और नॉर्मल फॉरेस्ट से थी 500 मीटर की दूरी। जब मैं हाई कोर्ट में गया वहाँ का डिसीजन आया, डिसीजन तो 1 साल लग, जब मैं कंटेप्ट में गया 485 नंबर रीट नंबर 485 हाई कोर्ट में, तो उसके बाद कोर्ट ने इनको लेटर इशू कराया कि इनको जल्द से जल्द बंद कराया जाए अगर ये वायलेशन के अंदर पाए गए। लेकिन ये पाए गए, इनमें कमी पाई गई और 300 और 400 मीटर की कोई दूरी में नगली जो बत्ती जोन ने भी पूरी नहीं करी, जिसकी वजह से इनको सील कराया गया था। और सील करने के बाद कागजों में क्लोजिंग ऑर्डर हैं, और लेकिन आज भी मौके पर सीलना तोड़ का और कोई भी कनेक्शन नहीं काटा गया। कनेक्शन चल रहे मौके पर मौजूद और अभी भी रात दिन धड़ल्ले से वो काम हो रहा, जिससे पर्यावरण को बहुत दिक्कत है और आम जनता को बड़ी दिक्कत है यहाँ इलाके के अंदर। और जिसकी वजह से ये लोग अब जो पहला निर्मल कश्यप साहब आरओ थे उसके साथ सेटिंग में चल रहे थे, लेकिन उसके बाद एक आस और जगी थी कि दोबारा जो आरओ आएंगे। तो जब दोबारा आरओ आए भूपेंद्र सिंह पूनिया साहब, जब ये आए तो इनको ये अपने रिश्तेदार बता रहे, कहने लगा ये हमारे हैं। अरे तो हम भी जाट आते, कोई किसी का जाट आएगा, किसी का बनिया आएगा, किसी का कुछ आएगा, बस बार बार इनका तो ये काम चल रहा। और जिस दिन ते आर ओ साहब ना आए उस दिन से जमींदार डलते हैं रात दिन करके काम शुरू करके। और जनाब अभी मौके पर देख लो, जय का सीलना एक पर भी सील नहीं है, सिर्फ 1-2 प्लांट छोड़कर सब पर सीलना टूटी है। रात दिन चल रहे हैं, रात दिन अपना काम ले चल रहे हैं, कोई किसी को कहने सुनने वाला नहीं है। और ये इलाके के भोले भाले लोग, और आपको देख लो क्या हालात इन्होंने इलाके की बनाई दी। अगर जल्द से जल्द प्रशासन ने कार्रवाई ना की गई तो आने वाले टाइम में इस इलाके में लोग जो है पोल्यूशन की वजह से और इस माइनिंग की आज तमाम चीज़ें जो सारी की सारी जड़ जो बुनियादी चीज़ ये है, इससे जो है लोगों को कल आने वाले समय में बीमारियां और हालात ख़राब हो जाएगी इलाके की। तो नगली के कौन कौन से क्रैशर हैं जी? नगली के ये सारी है जनाब, इसके अंदर 8 है, RR है, श्री कृष्ण है और क्या रहे तकरीबन इसके साथ अन्य 8 क्रैशर जिनके क्लोजिंग ऑर्डर मौके मौजूद हैं। और ऐसे ही मध्यपुर के 8-9 है जिनका क्लोजिंग ऑर्डर, इब्राहिमपुर का जो जिनकी क्लोजिंग ऑर्डर साथ है। तो नए आरओ आए हैं, उसके बाद क्या हुआ है? नए आरओ के बाद इन्होंने और स्पीड बनाई दी। 2 दिन तो इनमें आराम रहा, लेकिन और स्पीड बनाई दी। दिन रात कहते हैं मेरा रिश्तेदार है, मेरा पारिवारिक आदमी है, मेरे इलाके का है, पानीपत का, मेरे गाँव के नज़दीकियाँ हैं, मेरा आपस में ये है, कोई रिश्तेदार बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। एक दिन भी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। आज 4-5 दिन हो गए। कौन बता रहा है वो? ये अहमद होएगा और ये बिल्लू होएगा, ये पानीपत साइड के लोग हैं, कोई यहाँ का तो लोकल कोई है नहीं इसमें। तो ये पानीपत क्या पता नहीं, हम तो वहाँ का कहाँ नहीं हो, तो आप लोग पता करिए भी कौन कहाँ का नहीं।